हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो देखिए, मौसम यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है। और सुबह 5 बजे बारिश शुरू हो गई थी और 2-3 दिन हो गए धूप बिल्कुल भी निकली नहीं है। 5 मिनट धूप निकलती है, फिर वापस ऐसा ही मौसम हो जाता है। और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो शायद बादल उड़ ही जाए। और एक बार तो हो ही गया था साफ़ मौसम, लेकिन फिर से बारिश जो है शुरू हो गई थी। तो आजकल हमारे यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है। 4-5 दिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ी थी, तो हम कर रहे थे चर्चा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, भयंकर गर्मी है। लेकिन मौसम जो है अभी खुल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलो कोई नहीं, मौसम का तो हाल जो है वो आपको बता ही दिया है। और आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हम बात बात पर क्यों रोते हैं, क्यों हम इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्यों हम लोगों को रो कर के दिखाते हैं कि हम इतने दुखी हैं या फिर हम कमज़ोर हैं, अंदर से हम टूट गए हैं। जब हम बात बात पे रोते हैं ना, तो लोग हमारी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, फिर हमें इग्नोर करना मतलब सीख जाते हैं, वो ही हमें इग्नोर करने लग जाते हैं। तो बात बात पे रोना छोड़िए, इतने मजबूत बन जाओ, इतने मजबूत बन जाओ कि लोग आपको देख कर के हैरान हो जाए कि ये इतनी मजबूत कैसे हो गई। तो मैं आपको आज थोड़ी सी कहानी अपनी शेयर करूँगी। और मेरे ख्याल से सभी की कहानी यही होती है। तो मुझे भी ना सभी लोग ऐसे ही समझते थे, क्योंकि मैं सेंसिटिव इंसान थी, बात बात पे मतलब रोती रहती थी। और बहुत ही ज़्यादा मासूम और शरीफ इंसान भी थी। बहुत ज़्यादा शरीफ जिसे कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसी का कहना मान लिया, किसी ने काम बोल दिया तो वही काम कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो वही हाँ हाँ में हाँ मिला दी। मतलब किसी को कोई जवाब नहीं देना। मैं बस यही सोचती थी कि अरे, मैं अभी नई नई ससुराल आई हूँ, किसी को जवाब दूंगी तो सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे, बदतमीज़ बहू आई है, या फिर ऐसे है, काम नहीं करती है। पड़ोसी भी कोई अच्छा बोलता था, सब मतलब चालाकी करता था, कुछ ना कुछ कर भी जाते थे ना। तो मैं किसी को जानती नहीं थी, तो ऐसे ही सोचती थी अरे कोई बात नहीं, मैं नई नई आई हूँ अभी, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती किसी को। मतलब अब हम ना अपना बस महान बनने की कोशिश करते रहते हैं कि हम तो महान बनेंगे, अच्छी बहू बनेंगे, मतलब किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे तो हमें सब जो है बदतमीज़ कहेंगे, हमारी जो है चर्चा होगी, फिर नई बहू आई है वो ऐसे बोल रही है, ये है वो है। मतलब मैं अपने घर के काम करती थी, लोगों को जलन होती थी। मैं जैसे छोटी सी उम्र में आ गई थी, 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी। तो जैसे मेरे को काम तो करने आते थे, मैंने कभी किसी के घर में जा कर के ये नहीं पूछा कि मेरे को ये काम नहीं आता, मेरी सास नहीं है, मुझे ये काम सिखा दो, मुझे ये कुछ बनाना नहीं आता तो मुझे ये बनाना सिखा दो। मैंने कभी किसी को बोला नहीं। मैं अपने घर में जैसा खा रही थी, जैसा बना रही थी, बस मैं वैसे अपना जो है चल रहा था। धीरे धीरे करती हुई मैं सब कुछ सीख गई। तो कुछ लोगों को इस बात से भी जलन हो रही थी, भाई अरे ये छोटी सी है, ये इतना मतलब कैसे मैनेज कर लेती है, ये कैसे सीख गई, और इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है, घर में सुबह से लेकर के शाम तक अकेली रहती है, तो ये कैसे रहती है, इनके घर में जाकर तो देखे ये क्या करती है क्या नहीं। मतलब लोग आ जाते थे मेरे पास, मतलब ऐसे आ जाते थे भर भर के कि देखने के लिए कि पता नहीं मैं जैसे कुछ वो कर रही हूँ, देखने के लिए आ जाते हैं जैसे कुछ नहीं होता भी, कुछ चल रहा होता है घर में। बस अकेली होती थी ना, तो मतलब ऐसे देखने के लिए आते थे लोग, जो मज़े लेने के लिए आते हैं ना, भी चलो देखते हैं इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। सुबह हस्बैंड चले जाते थे, उसके बाद में आते थे। तो मैं नई नई आई थी, मुझे बस ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उतनी मैं बताती नहीं थी लोगों की भी हाँ मेरे को अच्छे से काम करने आते हैं, फिर ये काम मैंने किया है या फिर नहीं किया है। लोग देख के हैरान हो जाते थे कि हाँ बस ये ना अभी नई नई आई है, इसका जो है घर में अच्छे से सेटलमेंट हो गया है। और मेरे पति जो है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुझे कोई काम करना आता है या नहीं आता है, मैं रो रही हूँ या हंस रही हूँ, मतलब मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे रहा जाता है कैसे नहीं। क्योंकि बचपन से जब माँ मर गई थी तो बाहर ही रहते थे, लोगों के पास रहते थे, काम करते थे, तो दूसरा थोड़ी ना ज्ञान देता है कि कैसे करना होता है कैसे नहीं। बस ऐसे करते करते ही, और फिर मैं ना मेरे को कोई लोग आता घर में कुछ बोल करके चले जाते थे, कुछ भी मतलब मेरा ऐसे मजाक उड़ा लेते थे। तो तब तो मैं ना मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताती थी कि मेरे को किसी ने कुछ बोला है या नहीं। बस अपना जो दुख है ना वो अपने अंदर ही दबा करके रखती थी, और पूरा दिन मैं मतलब रोती रहती थी कि मुझे कोई कुछ बोल के चला जाता है, या फिर मैं बाहर जब निकलती हूँ तो मुझे कोई कुछ बोल देता है। सभी लोग जो है ज्ञान सिखाने आ जाते हैं और ताने मारने आ जाते हैं।
तो बस रोती रहती थी। और अब ना क्या है ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ। मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, इतना मजबूत कर लिया है इन 5 सालों में, 5 या 6 सालों में मैंने इतना मजबूत कर लिया है कि लोग जो है ना देख कर के हैरान है कि अब ये ऐसी कैसी हो गई और एकदम से इतना कैसी बदल गई। देखो मेरी घर के थोड़े हालत भी सुधर गई और मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी सी मतलब उनको भी हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो गई। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जैसे वो पहले थे ना वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। पहले अगर वो 10% थे ना, अब वो पूरा 100% हो गए हैं। तो मैं ऐसे बता रही हूँ, अगर उनमें 10% भी नॉलेज थी ना, अब पूरी 100 या फिर 95 तो हो ही गई है हर चीज़ के बारे में। और हर चीज़ के बारे में मेरा साथ देते हैं, हर चीज़ मेरी समझते हैं, हर दुख समझते हैं, हर बात समझते हैं और मानते भी हैं। तो लोगों को इस बात से भी जलन हो गई। और तभी भी लोग जो है ना फिर अब भी बहुत कोशिश करते हैं रुलाने की, मेरे घर में झगड़े करवाने की भी, इनके घर में झगड़े हों, ये दुखी हो, ये रोए, इनके घर में कलेश हो, इनका घर अच्छे से ना बसे। मतलब पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं ना तो रोती हूँ, ना मैं उनकी बात मानती हूँ, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं मायके भी जाती थी ना तो भी लोगों को ऐसा होता था, अरे हमें तो बता के नहीं गई। अरे भाई मैं लोगों को क्यों बता के जाऊँ? क्या लोगों ने थोड़ी ना मेरा घर बसाया है, कोई खाने को थोड़ी ना देता है मुझे, कोई गेहूँ डाल के जाता है या फिर मेरा सिलेंडर भरवा के जाता है। फिर मैं रोती हूँ तो मुझे संभालने आता है, मैं भूखी हूँ तो मुझे कोई खाने खिलाना आता है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो या फिर कुछ भी है तो मुझे थोड़ी ना कुछ करने आता है कोई। तो मैं क्यों बता के जाऊँ? बता के उसको जाया जाता है कि जो मेरा कोई अपना हो, मेरा कुछ लगता हो, भी मेरी केयर करता हो, मेरा पीछे से ध्यान रखता हो, घर का ध्यान रखता हो, मेरे हस्बैंड को पीछे से खाना देता हो, मेरे घर में झाड़ू पोछा करता हो, तब बता के जाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना मैं किसी राह चलते को बता कर चली जाऊँ कि मैं मायके जा रही हूँ, पीछे से मेरे घर की ध्यान रखना। मैं क्यों बता के जाऊँ किसी को जब कोई ध्यान रखता ही नहीं है। तो मतलब इसी बात से लोगों को जलन हो गई थी, हाँ ये तो सयानी है, मतलब कैसे अपना जो है घर संभाल रही है। धीरे धीरे मैंने अपना जो है घर संभाला। फिर बहुत सारे लोगों ने टॉर्चर करने की कोशिश की, बहुत सारे। मतलब पहले अपने होते हैं, बाद में दूसरे होते हैं। मतलब दूसरे जो होते हैं ना वो तो बाद में आते हैं। जो अपने होते हैं ना, अपना तो देखो सगा तो मेरा कोई नहीं था, ना सास थी, ना सगी मेरी जेठानी, सगी मेरी देवरानी कोई थी नहीं। मैं मेरे हस्बैंड शुरुआत में तो हम ही थे, धीरे धीरे करते हमारे बच्चे हो गए। मतलब यही होते हैं, जैसे दूसरे ताऊ हो गए, चाचे हो गए, ताई चाचियाँ हो गई, मतलब दूसरे की लड़कियाँ हो गई, जो नंदे होगी उनकी, वो बस मेरी नंदों को बहका के रखना। मेरी नंदे मैं उनको अच्छे तरह जानती भी नहीं थी, मेरी नंदों को भी मैं अच्छी तरह से नहीं जानती थी कि मेरी नंद क्या है। क्योंकि साल में एक बार आती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 4 दिन आती थी, 5 दिन आती थी, बस इतना ही आकर के चली जाती थी। तो वो भी मुझसे ऐसे लड़ाई करती थी जैसे मैंने कोई उनके घर में आकर के गुनाह कर दिया हो, मतलब बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और उनको पता भी था कि मैंने उनका घर जो है बसाया है, उजाड़ा नहीं है। फिर वो भी मुझे आकर के ऐसे दबा के रखती थी कि बस हम इसको दबाएंगे ना तो मतलब ये दबी रहेगी, हमें जो है हमारा राज रहेगा मायके में। तो वो मैंने होने नहीं दिया। शुरू शुरू में तो मैं थोड़ी सी ऐसे सोच लेती थी कि अरे नंद है, बिना माँ की बेटी है, तो मैं इनको नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगी। लेकिन जब उनके तरीके अलग हों, उनके जब इरादे ही कुछ और हो तो क्यों डरना पर किसी से। धीरे धीरे मैंने डरना छोड़ दिया, बोलना शुरू कर दिया, दबना छोड़ दिया, मतलब कि रोना छोड़ दिया, सबको बताना छोड़ दिया मेरे घर में क्या मैं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। धीरे धीरे बिन बताई, बिना किसी को बताए ऐसे ही मेरा घर जो है चलता रहा। मेरे घर में धीरे धीरे खुशी भी आई, मेरा बेटा हुआ। तो मेरा बेटा हुआ, लोगों को क्या जलन हुई, देखो हम 2 थे, 2 से हम 3 हो गए, लोगों को इतनी जलन हुई, इतनी जलन हुई कि इनके घर में बेटा क्यों हो गया। कुछ लोगों ने तो ऐसे तक बोला, अरे ये तो 2 से 3 हो गए, ये तो 2 से 3 हो गए, ये तो बाप बेटा 2 हो गए, इनके तो होना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, हमने कुछ गुनाह थोड़ी ना किया है। ऐसे लोगों से मैं बातें सुन के आती थी बाहर से, रिश्तेदारों से, फिर मैं आकर के रोने लग जाती थी। मतलब लोगों ने मेरे से ऐसे क्यों बोला, अभी मैं अपना घर चला रही हूँ, ये तो बाहर ही नहीं निकलती, ये कैसी बहू है, ये तो पूरा दिन कुंडा बंद करके रखती है, दरवाज़ा बंद करके रखती है। अरे भाई नहीं नहीं आता है कोई, तो गलियों में थोड़ी ना घूमता है, घर में ही रहता है ना। मतलब हर बात पे टोकना रोकना। उस लोगों को ये लगता है कि इसकी सास तो है नहीं, इसका कोई अपनी जिठानी नहीं है, अपनी कोई दिरानी नहीं है, बस हम इसको दबा के रखें और मतलब इसको दबा के रखेंगे ना तो ये बस हमारे काम आएगी।
ऐसे लोग सोचते रहते हैं। तो मैंने ना लोगों से कभी, ना तो मैं डरी लोगों से कभी, ना मैं दबी। बस ऐसा था कि कभी मुझे बात कोई चुभ जाती थी ना, तो मैं घर में आकर के रोने लग जाती थी। या फिर कोई ऐसा होता था, पड़ोसी हो गया, कोई अपना दोस्त हो गया, कोई होती है एक आधा तो होता ही है जिन पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसा कोई दोस्त होता था तो मैं उनको बता देती थी कि हाँ मुझे ये दुख है, या फिर कोई ऐसी बात हो जाती थी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो मैं उनको बता देती थी, रोने लग जाती थी। और सच बताऊं, जब हम लोगों के सामने रोते हैं ना, चाहे हम हमारा वो चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना मानते हों, चाहे वो हमारा बढ़िया से बढ़िया वाला दोस्त भी क्यों ना हो, वो भी हमारा एक दिन फ़ायदा ज़रूर उठाता है। क्योंकि हम किसी को अगर हमारी कमज़ोरी बता देते हैं ना, तो वो तो फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मायके वाले को बताती थी वो भी ऐसे फ़ायदा उठाते थे, ससुराल वालों को बताती थी वो भी ऐसे फ़ायदा उठाते थे। अब मैंने रोना छोड़ दिया है, मतलब सबकी बातों को मैंने सुनना छोड़ दिया है, किसी की बातों का कोई मेरे ऊपर असर नहीं होता है। कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे हम सही है, अगर हम सही है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही हमें किसी को रो करके दिखाना चाहिए। अगर हम रोएंगे ना, लोग हम दोगुना जो है रुलाने की कोशिश करेंगे। नंद आती थी, वो भी बाहर से सुन करके पूरे दिन को गलियों में घूमना आती थी, और घर में आती थी, अरे उसने तो ऐसे बोल दिया, तुम्हारी भाभी ऐसी है होगी, अरे तुम्हारी अपनी भाभी नई नई आई है, उसको दबा के रखना, उसको मतलब बाहर मत निकलने देना, उसकी चलने मत देना, तुम्हारी माँ नहीं है, कभी तुम्हारे मतलब पूरी ज़िंदगी मायके में ही मत आने दे आपको। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे लोग। अरे तुम्हारी भाभी को तुम दबा के रखोगी ना, तुम तीनों बड़ी हो, अगर तुम दबा के रखोगी ना, तो तुम्हारी जो भाभी है वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, तुम्हारी बात मानेगी। और मतलब हम पति पत्नी के बीच में कभी प्यार ऐसे बनने ही नहीं दिया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो अच्छे से रह लेना, कुछ भी ऐसा नहीं हो मतलब करने देते थे वो लोग कि हम हस्बैंड वाइफ जो है अच्छे से खाना भी खा सके, बैठ भी सके। बस उनको होता था कि बस हमारी लड़ाई हो जाए, हमारे झगड़े हो जाए, और हम दोनों बस पूरा दिन है वो लड़ते रहे और मैं रोती रहूँ, बस मैं उनके घर में काम करती रहूँ, और बस वो खुश हो जाए। वो घर में आए तो मैं उनको बस बेड पे बैठा करके उनको चाय पिलाऊँ, खाना खिलाऊँ, और उनकी पूजा करूँ, बस ऐसा वो बनाना चाहते थे मुझे। लेकिन थोड़े दिन तो मुझे दुख हुआ, लेकिन अब नहीं होता भाई, रत्ती भर भी नहीं होता। चाहे कुछ भी समझे, अच्छा समझे, बुरा समझे, जो मर्जी समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब रोना बंद कर दिया। मेरे घर में दुख भी होता है ना, मैं अपनी नंदों को बताती हूँ, ना मायके वालों को बताती हूँ, ना ससुराल वालों को बताती हूँ। अगर हमारे घर में चाहे कितनी भी तंगी आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, कुछ भी खाऊँ, कुछ नहीं बताती हूँ। मैं खुश रहती हूँ तब भी किसी को कुछ नहीं बताती हूँ कि मैं इस बात से खुश हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं नहीं दिखाती किसी को कि मैं अब किस बात से दुखी हूँ। लोगों को अचानक अचंभा हो जाता है कि अरे ये अब खुश कैसे रहने लगी, घर के अंदर काम कैसे करती है, पूरा दिन इसका घर में मन कैसे लगता है, पूरा दिन ये कैसे एडजस्ट करती है, अकेली रहती है। मतलब लोगों को हज़ार परेशानियां हैं हमारे बारे में, लेकिन होने दो। लोगों को ऐसा मौका मत दो कि आपकी बातें उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं रहे और फिर भी कोई ऐसे खुश है। हम क्या कर रहे हैं वो मत पता चलने दो कभी भी। और हम बेटियों को ना हमेशा से यही सिखाया जाता है, बचपन से ही बस यही सीख दी जाती है, अरे शरीफ बन करके रहो, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, मतलब किसी के सामने नहीं बोलना है, कोई कुछ बोले तो चुप रहना चाहिए, सास कुछ बोले तो चुप रहना चाहिए, जेठानी कुछ बोले तो चुप रहना चाहिए, नंद कुछ बोले तो चुप रहना चाहिए। जब बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया जाएगा तो हमारी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, फिर हमारी जो आवाज़ है वो दब के रह जाती है। और चलो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है बिना बोले भी काम चल जाता है ना, तो चला लेना चाहिए। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकलता है ना, तो बोलना भी पड़ता है। तो ऐसे ही मैं तो ये कहती हूँ, बोलो भी मत और बुराई भी मत लो, किसी से लड़ाई भी मत करो, किसी से झगड़ा भी मत करो, काम ऐसा करो कि सामने वाले को जवाब भी ना देना पड़े और उनको जवाब जो है वो मिल भी जाए। पहले ना मैं ऐसे करती थी, जैसे किसी ने बोल दिया मेरे को कुछ भी, या फिर बाहर किसी ने मेरी चुगली कर दी, या फिर मेरे नंदों के सामने चुगली कर दी, या फिर मेरे हस्बैंड को किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं बस मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे या फिर कोई और मुझे आकर के बताता था ना, तो फिर मैं रोने लग जाती थी
कि हाँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ऐसे लोग क्यों बोलते हैं, और मैं तो गलत भी नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ, मतलब हर काम मैं सही से करती हूँ और मेरे अंदर कुछ गलत है ही नहीं, तो मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं रोती रहती थी पूरा दिन, मतलब अकेली ये सोचती रहती थी कि लोग मुझे ही ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखो बोला उसको जाता है जो मतलब सुनता है। अगर हम किसी की सुनेंगे, उसको मतलब दिल से लगाएंगे, रोएंगे, तो उसी को तो बोला जाएगा। अगर किसी के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो उसको कौन बोलेगा। कुछ लोग देखो आपने देखे भी होंगे, आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा निठल्ले लोग होते हैं। मतलब ना तो वो अच्छे से घर के काम करते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं पता होता उनको, और इतने ढीठ रहते हैं। सास मतलब ससुर उनको चाहे कुछ भी बोलता रहे, ना तो वो घर के काम अच्छे से करते हैं, ना उनको कुछ पता होता है, मतलब ढीठ बने रहते हैं वो। और मतलब कभी भी वो ऐसे सोचते नहीं हैं कि हम बहादुर बने, हम महान बने, अच्छी बहू बनने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, और उनका अच्छे से चलता रहता है। उनसे ही सब डरते हैं। अगर हम अच्छे बहू बनने की कोशिश करेंगे, महान बनने की, शरीफ बनने की कोशिश करेंगे ना, हमें ही दबाया जाएगा। बस मैं रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी घर में आकर के, बस रोई पूरा दिन, सोचती रहती। और घर में ही मतलब कोई आकर के कुछ बोल जाता था तब भी मैं रोती रहती, सोचती रहती, अरे इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। मतलब ये सोच सोच के पूरा दिन रो कर के सो जाती थी, सुबह से लेकर के शाम तक बस खाना नहीं खाती थी। शाम को हस्बैंड आते थे, बस पूछते थे खाना खा लिया, बस खाना बना लिया, हाँ बना लिया, तो खाना खा लिया, मैं नहीं खाया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मतलब फिर उनके सामने रोने लग जाती थी। उनको नहीं पता होता क्या है क्या नहीं। खाना नहीं खाती, अपना जो है धीरे धीरे करती जो है डिप्रेशन में चली गई। उदास रहना, ऐसे सोचते रहना कि चाहे कि अब तो मुझे इसमें घर में रहना ही नहीं है, यहाँ पे रहना ही नहीं है, अब तो चाहे कुछ कर ही लिया जाए। मतलब दिमाग में ऐसी ऐसी बातें जो है आने लगी थी। धीरे धीरे करती जो है ये उदासी और ये अकेलापन जो है ना हमारा, ये सेंसिटिवपन जो है हमारा डिप्रेशन का जो है रूप ले लेता है। धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, और डिप्रेशन में भी चली गई। और कुछ भी जो है सहन नहीं होता था, फिर कुछ बोल देता, फिर रोने लग जाती, फिर खाना जो है खाना छोड़ देती थी, ना पूजा पाठ में ध्यान लगता था। और जैसे ही है ना मैंने अपनी पूजा पाठ करनी शुरू की, भगवान में ध्यान लगाया, और अपना जो है शिव मंदिर में जाने लगी, और मैंने रोना छोड़ दिया ना। अब रोती हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे 0% भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ 0%। क्या रिश्तेदार बोलते हैं, क्या मायके वाले बोलते हैं, क्या ससुराल वाले बोलते हैं, क्या अड़ोसी, क्या पड़ोसी, मतलब 0% क्या होता है वो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सही हूँ। तो अब लोग भी इतने हैरान हैं कि मैं रोती क्यों नहीं हूँ, मैं अभी दुखी क्यों नहीं हूँ, और मैं अपना जो है खुश कैसे रहती हूँ, मुझे सब कुछ कैसे मैनेज करना आ गया। लोग हैरान हैं सोच सोच करके। अगर आप भी मेरी तरह रोते थे या फिर रो रहे हो अभी भी लोगों की बातों से तंग होकर के, दुखी होकर के, तो रोना छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग बन जाओ और मजबूत बन जाओ। तो बाय बाय, टेक केयर।